सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान में कुछ रोज़ पहले जिरगे के फैसले के ऊपर एक मर्द और खातून को कत्ल किया गया। उसकी वीडियो गुज़श्ता रोज़ बड़ी वायरल हुई। आज उसके ऊपर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने एतराफ़ किया है कि जिरगे ने गैरत के नाम पर कत्ल के मामलात पर फैसले आज भी देते हैं। साफ़ी साहब, सवाल ये है कि क्या ये रियासती निज़ाम इंसाफ़ की नाकामी है? जी, रियासती निज़ाम इंसाफ की नाकामी ज़रूर है और सिर्फ निज़ाम इंसाफ की नहीं है। इंसाफ वालों ने तो अभी इंसाफ करना है जब केस अदालत में आ जाए, बल्कि हमारे इंतज़ामी निज़ाम की भी नाकामी है कि इतने अरसे बाद ख़बर बाहर निकलती है और वहाँ की पुलिस वो बरवक्त कार्रवाई ना कर सकी इस मामले में। ये बहुत जुल्म वाला वाक़या है, लेकिन ये भी बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी अभी तक बेशतर जो हमारे इलाक़े हैं वो कबायली निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम अभी कबायली मुआशरे से एक डेवलप मुआशरे की तरफ हमारी ट्रांजिशन हो रही है। तो जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो निस्बतन कबायली निज़ाम कुछ कमज़ोर हो गया है, लेकिन हमारे जो बलूचिस्तान के कुछ इलाक़े हैं और बल्कि ज़्यादातर इलाक़े बलूचिस्तान तकरीबन तमाम और इसी तरह में भी है। खैबर पख्तूनख्वा में इसी तरह हमारे इवन अंदरूनी सिंध वहाँ पे कबायली निज़ाम अभी तक, बल्कि सरदारी निज़ाम कुछ जगहों पे वो अभी तक चल रहा है, तो जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। पंजाब में पंचायत, सर ये बताएं आप क्या समझते हैं ये जिरगा पंचायत सरदाराना निज़ाम, क्या इसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं और इसको ऑल टुगेदर ख़त्म करने की तरफ कोई कदम उठा सकते हैं? ये एकदम नहीं हो सकता। जब आपकी अदालतें इंसाफ देना शुरू कर देंगी और आपका इंतज़ामिया वो डिलीवर करना शुरू करेंगी तो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद फिर हम एक कबायली सोसाइटी से एक डेवलप सोसाइटी की तरफ आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। आगे बढ़ते हैं जी। अगला सवाल हम फ़खर से करते हैं। फ़खर, आपसे सवाल हो रहा है कि 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में 12 मुसलमान मुल्ज़िमान को भारतीय अदालत ने नाकाफ़ी सबूतों की बुनियाद पर बरी कर दिया है और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को इस मामले को आलमी फोरम्स पर उठाना चाहिए? बिल्कुल, ये पाकिस्तान को उठाना चाहिए। और पहले अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड का पता हो कि ये जो 2006 में ये जो मुंबई ट्रेन धमाके हुए थे, इसमें उनकी जो ATS थी मुंबई, उसने मुख्तलिफ़ जो स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ़ मुस्लिम्स को पकड़ा था और उनको मुंबई जो धमाके थे ये ट्रेन के, उसमें जो है वो चार्जशीट करते हुए इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था और ये 17 साल से पिछली जेल में थे और जेल की कैद काट रहे थे। हालांकि उसके बाद 2008 में जो मुंबई जो इनकी क्राइम ब्रांच थी, उन्होंने 2008 के जो जयपुर और उसके धमाके थे उनमें जिन लोगों को पकड़ा था, जिसमें उन लोगों ने ये ख़ुद से तस्लीम किया था कि वो मुंबई ट्रेन धमाकों में भी मुलव्वस थे। उसके बावजूद भी एक तो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जो भारत के अंदर इदारों के दरमियान, ये इस जो हाई कोर्ट है, मुंबई हाई कोर्ट, उसने इसको भी हाईलाइट किया है कि लैक ऑफ जो कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान और फिर एक स्पेसिफिक मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको टारगेट करके और उनको ही दहशतगर्द के तौर के ऊपर पेंट करना, ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को इफ़ेक्टिवली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लाना चाहिए। ख़ास तौर के ऊपर उसको पहलगाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये भी उसी तरह का ही है कि ये कोई इल्ज़ामात लगा के बोगस सबूत और बोगस लोगों को इन मुकदमात में गिरफ़्तार करते हुए ये साल हर साल तक इनको जेलों में रखते हैं और उसके बाद जो अल्टीमेटली अदालतों से ये इस बुनियाद के ऊपर कि ये तो सबूत ही नहीं, इनके खिलाफ नाकाफ़ी हैं। सर, कौन से फोरम पे उठाया जा सकता है इसको? देखें, इसको अभी तो पाकिस्तान एक तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिकली भी इसको उठाया जा सकता है और ये क्योंकि उनका अपना इंटरनल मामला है तो पाकिस्तान इसको किसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या उसमें नहीं वो उठा सकता क्योंकि इसमें कोई पाकिस्तानी सिटीज़न मुलव्वस नहीं है। ताहम इनको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को मैं समझता हूँ ये इसको हाईलाइट करना चाहिए कि किस तरह से भारत के अंदर गलत इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है एक जो माइनॉरिटी कम्यूनिटी है मुस्लिम्स को और उनको पेंट किया जाता है
दहशत गर्द के तौर के ऊपर, जबकि असल जो मुजरिमान हैं उनको भारतीय एजेंसीज जो है वो पकड़ती नहीं है। और ये बिल्कुल उसी तरह पहलगाम में भी इसी तरह इन्होंने किया है। जो इनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ना तो उन्होंने अभी तक कोई तहकीकात मुकम्मल की हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। 100 के करीब जो इन्होंने डिप्लोमेट्स को बुला के ब्रीफिंग्स दी थी, उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा मौका है। इस मुंबई जो ट्रेन अटैक वाला मामला है और ये जो जजमेंट है उसको लेके ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताएं कि ये किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करता है दहशतगर्दी के। बहुत शुक्रिया फ़खर, बहुत शुक्रिया। महमल, अगला सवाल आपसे। शाहिद आफरीदी की टीम में शमूलियत पर भारतीय खिलाड़ियों के इनकार के बायस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पाक भारत मैच मनसूख हो गया है, ये कैसी नज़ीर है? नहीं, देखिए एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट है और अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हो या इंडियन बोर्ड हो, वो एक बुरे से बुरा प्रेसिडेंट जो है वो सेट किए जाते हैं। आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर किस तरीके से होस्ट कंट्री के अंदर उन्होंने जो है, यानी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और यहाँ पर उन्होंने वो नहीं आए और दुबई में उनके मैचेस हुए जिस तरह के। फिर हमने देखा है कि वो वैसे भी कोई इस तरह की चीज़ होती तो एक कॉन्ट्रोवर्सी, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ है लीना, इसमें मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इसमें कुछ वजूहात हैं। एक तो ये था कि जैसा शाहिद अफरीदी ने एक्चुअली खुद भी उन्होंने निशानदेही की कि अगर तो आप आए थे, आप खेलने ही आए थे, प्रैक्टिस सेशंस भी हो रहे हैं, बाकी भी सब कुछ हो रहा है, तो एक गंदे अंडे की वजह से जो है जो गालिबन जो है वो शिखर धवन की तरफ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो इशारा है, तो उन्होंने तो पोस्ट भी शेयर की। लेकिन जो चीज़ इंडियन मीडिया के अंदर अगर आप देखें तो वो ये था कि जो सोशल मीडिया पे एक बैकलैश आया इन प्लेयर्स के ऊपर, यानी कि बेसिकली बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स जो ये मैच खेलने जा रहे थे उनके ऊपर प्रेशर आया, उनको बुली किया गया, उनको ट्रोल किया गया कि वो ये मैच ना खेले, क्यों वो पाकिस्तानी खिलाफ खेले। अब आप ये एक जहन की अक्कासी करती है, यानी वो गोदी मीडिया हो जाए या वो जो मोदी भक्त का एक सोशल मीडिया हो जाए, कि बेसिकली अब स्पोर्ट्स इज हॉस्टेज टू दैट नैरेटिव, जो हम इस पर बहुत बात कर चुके हैं कि जिंगोइस्टिक नैरेटिव है। और हालांकि स्पोर्ट्स हमेशा इससे बढ़कर होती है। आप देखें कि शाहिद अफरीदी ने तो यहाँ तक कहा कि मैं मैच ना खेलता, मैं ग्राउंड में ना आता, क्रिकेट मुझसे बढ़कर है। और मतलब वो अपने बारे में ये बात करते, उन्होंने इतनी बड़कपन का मुजाहरा किया। लेकिन आप इंडियन प्लेयर्स को देखें कि वो कितने पेटी और कितने छोटी जहनियत के हैं और कितना उनके ऊपर जो है प्रेशर जब आता है तो वो किस तरीके से फौरन जो है वो भाग जाते हैं या डर जाते हैं। तो ये एक बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है। लेकिन ये ओवरऑल एक इंडिया के माइंडसेट को दिखाता है कि सियासत जो है वो बार बार सियासी नजरिए, सियासत उनकी खेलों के अंदर बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं, और खासतौर पर अभी पाकिस्तान की बात। थैंक यू महमल, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब, आपसे सवाल हो रहा है, क्या मखसूस नशिस्तों पर हद से पहले इजलास मुलतवी करना वही हिकमत अमली है जो 2022 में कासिम सूरी ने अपनाई थी? आप बता दें, आपकी ये जो कल हुआ है इजलास मुलतवी किया सीट एडजस्टमेंट के बावजूद, इसके ऊपर क्या राय है? मैडम शेख, मैं इस पाकिस्तान के निज़ाम को सलाम पेश करना चाहता हूँ कि अगर एक तो आपने सवाल किया ना डायरेक्ट, इसका एक इनडायरेक्ट भी जवाब है। उमर अताब बंदयाल का 5 रुकनी बेंच कासिम सूरी रूलिंग को गैर आइनी करार दे तो वाह 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 क्या जय जयकार होती है। वही उमर अताब बंदयाल 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बेंच बनाकर फैसले दे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं तो कोई बात नहीं मानता। आप सोचिए मैडम शेख, ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, आपकी सोच चूँकि मैं मुझ पर बड़ा मुतासर हूँ, तो सोचिए गंडापुर हुकूमत की बजाय पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीगी इजलास ना होने देते, कोरम की निशानदेही कर देते, गंडापुर पेशावर आते, पेशावर हाई कोर्ट कोई फ़ैसला देता, गवर्नर पख्तूनख्वा को कहता कि आप इन मखसूस नशिस्तों वालों से हलफ ले लें, तो पहले तो गवर्नर साहब ने छुट्टी पे चले जाना था, फिर फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी अपील हो जानी थी और फिर सारा मामला ठप हो जाना था। अब ये बात तो तय है कि उन बेचारों ने एक आखिरी कोशिश की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। अब जब हो गया, आप इतना जुल्म और सितम हो गया जमहूरियत के साथ, तो मान लें, हल्फ उठवा लें। लेकिन अगर उन्होंने की तो कैसे टक 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 सारे मामलात हो गए और वो सुबह जब सूरज चढ़ा तो मखसूस नशिस्तों वाले MPA बन चुके थे। तो मैडम शेख, बात ये होती है असल में कि गंडापुर साहब या उनकी हुकूमत की क्या करेगी, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। वैसे सर, वो जो आपने उमर अताब बंदयाल साहब वाली मिसाल दी थी, बड़ी हम्बली उसके ऊपर अर्ज ये है कि अगर एक जज का कोई एक फैसला कानून और आइन के मुताबिक है और वो दुरुस्त है तो फिर उसकी पजीराई होगी, उसको दुरुस्त कहा जाएगा। लेकिन अगले फैसले में अगर कोई लूप होल्स रहेंगे, वो सही नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर सवाल भी होगा। इसमें क्या मसला है? मैडम शेख, क्या
आईने पाकिस्तान ये नहीं कहता कि जब कोई असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। नहीं सर, जो इसके सबसे बड़े मुखालिफ हैं वो कहते हैं इसके बाद आइन खामोश है। नहीं वो तो बिल्कुल सर, वो इतनी उसमें निटिग्रिटीज थी कि वो एक अलग मामला है पूरा का पूरा। आप तो वो शख्सियत के ऊपर बात कर रहे थे ना, मैं तो ये बात कर रही हूँ शख्सियत क्या बाद में आती है ना, अगर कोई मैलिफाइड इंटेंट हो तो। उमर अता बंदियाल, मैं सिर्फ आपको, मैंने शख्सियत का आपको बता रहा था कि वही सुप्रीम कोर्ट, वही चीफ जस्टिस, वही बेंच, उस बेंच में भी 2 वो शामिल थे तो जो वो फैसला सही होगा, वो गैर आईनी रूलिंग। सर वो फैसला सही होगा उस फैसले के ऊपर अगर बात की। मैं कह रहा हूँ कि आपकी मासूमियत पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ओके, हमें बात खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया।